नमस्ते बच्चों, कक्षा 10वीं के बीजगणित विषय में आपका स्वागत है। आज हम सभी लोग तीसरा पाठ समांतर श्रेणी या अंकगणित श्रृंखला भाग 5 इसमें प्रश्न संग्रह 3.3 के प्रश्न क्रमांक 5, 6, 7 व 8 को हम लोग हल करेंगे। प्यारे बच्चों, आपका पहला प्रश्न है कि दी गई कृति को पूर्ण करो। वह प्रश्न आपका इस प्रकार से है, 1 और 140 के बीच 4 से विभाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना है, यह ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण करो। तो प्यारे बच्चों, आपके समक्ष ये चार्ट बना के दिया गया है। 1 से 140 के बीच की 4 से विभाज्य संख्याएं, तो हम लोग पता करेंगे कि 1 से 140 के बीच की, अर्थात 1 के बाद पहली संख्या कौन सी आएगी जो 4 से विभाज्य होगी, 4, दूसरी 8, तीसरी 12, चौथी 16। इस प्रकार से जो अंतिम संख्या होगी, तो हमें 140 को नहीं लेना है, 140 के ठीक पहले वाली संख्या यानी 136 आएगी। तो आपने यह समांतर श्रेणी यहाँ पर लिखी। आपकी समांतर श्रेणी क्या मिली? 4, 8, 12, 16 और अंतिम संख्या 136। अब हमें इसमें पता करना है कि इस प्रकार से जो हमारी समांतर श्रेणी है 4, 8, 12, 16 और अंत में 136, इसमें कुल कितने पद हैं, कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल कितनी संख्याएं हैं, n हमको पता करना है। इसके लिए बच्चों हमें a का मान ज्ञात होना चाहिए, d का मान ज्ञात होना चाहिए और tn का मान ज्ञात होना चाहिए। वो आपको कहाँ से मिलेगा? आप देखिए यहाँ पर a का मान आपको यहाँ से मिलेगा। a का मान आपका 4 है, 4, और 4 में जब 4 जोड़ते तो 8 मिलता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं 8 में से जब 4 घटाएंगे कितना आएगा? 4, यानी d सामान्य अंतर भी आपको 4 मिला है। और tn मतलब यनवा पद, अंतिम पद इसमें कितना है? 136, यहाँ लिखे 136। अब इन्हीं मानों को हमें प्रतिस्थापित करना पड़ेगा सूत्र में। आपका सूत्र है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d, यानी tn का मान कितना है? 136। यहाँ से आप देख रहे हो a का मान कितना है? 4 है, यहाँ पर आप 4 लिखोगे और फिर सूत्र में जो चीज़ें लिखी गई हैं d का मान भी कितना है? 4 है। बच्चों, इसी चीज़ को जब हम हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बगल में आपको मैं इसका स्पष्टीकरण हल करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो 136 है बराबर 4 धन कोष्टक में n माइनस 1 और यहाँ पर गुणे में 4। तो आपका 136 बराबर 4 का गुणा n में करेंगे धन 4n और 4 का गुणा ऋण 1 में करेंगे ऋण 4। आपका धन 4 और ऋण 4 बच्चों कट गया। 136 बराबर 4n है। इसको आप क्या लिख सकते हो? 4n बराबर 136 आप लिख सकते हो। मतलब n बराबर 136 बटे 4, 4 1 का 4, 4 3 12, कितना बचा? 1 और 4 चौक 16, यानी n बराबर कितना है आपका? 34। ये आपको बच्चों स्पष्टीकरण है। ये आप n का मान कैसे प्राप्त करोगे हल करके, वह मिला है। तो n का मान आपको मिला है 34, n का मान है 34। यहाँ लिखा गया है 1 से 140 के बीच 4 से विभाज्य कुल 34 संख्याएं हैं। n का मान, n मतलब होता है कितना, कितनी, कितने, कुल कितनी संख्याएं हैं। अब प्यारे बच्चों, हमें कहा गया है कि यहाँ प्रश्न अपना जरा देखिए, 1 और 140 के बीच 4 से विभाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। योगफल कितना है, योगफल ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, योगफल के लिए सूत्र होता है ऐसे, यहाँ मैंने लिखा, आप देखिए कृति में है आपके Sn बराबर n बटे 2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस छोटे कोष्टक में n माइनस 1 छोटा कोष्टक बंद गुणे d बड़ा कोष्टक बंद। अब प्यारे बच्चों, इसी में हमें जो जो मान ज्ञात है उसको रखना होगा। n का मान कितना मिला है? 34। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 34, ध्यान से देखो यहाँ कितना आपका आया? 34। Sn में n की जगह 34। यहाँ भी n बटे 2 होता है हमारे सूत्र में, तो यहाँ n का मान कितना है? 34 है। उसके बाद आगे और चल रहे हैं तो हमें लिखना नहीं है, इस चीज़ को हमें हल करना पड़ेगा। जैसे मैंने tn को हल करके दिखाया वैसे ही Sn को भी आपको बगल में यहाँ पर हल करके दिखा रहा हूँ। अब देखिए बच्चों, तो यहाँ पर आपको लिखा है S34 बराबर 34 बटे 2 बड़े कोष्टक में 2a का मान बच्चों है 4 प्लस n माइनस 1, n का मान है 34 माइनस 1 गुणे d का मान भी 4 है। तो यह हुआ S34 बराबर 34 में 2 से भाग देंगे 17 आएगा, 2 चौक आपका 8 प्लस 34 में से 1 घटाएंगे तो 33 आएगा, 33 गुणे 4। यहाँ पर S34 बराबर 17
बड़े कोष्टक में 8 धन, यहाँ पर 33 में 4 का गुणा करेंगे 3 चौक 12 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13, यानी आपका आया S34 बराबर 17 गुणे 132 में 8 जोड़ेंगे 140 आएगा। अब यहीं आपको गुणा कर लेना है S34, तो 17 चौका 68, जीरो तो है ये लिख देंगे, और 17 एका 17 और 6 23, तो 2380 आपका आंसर आया। पहले बच्चों यहाँ पर आप लिखोगे 2380, क्योंकि ये जो सूत्र में आपने मान रखा है बिना इसका स्पष्टीकरण किए हल किए आप 2380 नहीं प्राप्त कर सकते हो। अब अंत में आप उत्तर लिखोगे 1 से 140 के बीच की 4 से विभाज्य संख्याओं का योगफल 2380 है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपकी कृति पूर्ण हुई। अब इसी कृति पर आधारित मैं आपको एक छोटा सा गृह कार्य दे रहा हूँ कि 1 और 140 के बीच दिया है आपको, तो मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर 1 और 150 के बीच, 1 और 150 के बीच आप यहाँ लिख सकते हो 1 और 150 के बीच 4 से नहीं 5 से, किससे विभाज्य है 5 से, 5 से विभाज्य प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है यह ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण करो। तो प्यारे बच्चों अब आपको बदली कैसे करना है, 1 से 150 के बीच 5 से विभाज्य संख्या है। अब यहाँ क्या होगा 5, 10, 15 और जो अंतिम संख्या होगी आपकी 145 होगी, क्योंकि 1 से 150 के बीच बोला गया है। अब n का मान याद करोगे, a का मान 5 है, d का मान 5 होगा और tn का मान आपका 145 हो जाएगा। और इसी प्रकार से बच्चों जैसे पहले इस सवाल को मैंने हल करके आपको दिखाया, इसी तरह से 1 और 150 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 6 और इसे हमको हल करना है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ ध्यान देना है कि आपका क्वेश्चन नंबर किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 55 पदों का योगफल कहा है। कितने पदों का योगफल कहा है, प्रथम 55 पदों का योगफल 3300 है, तो 28वां पद ज्ञात करना है। अब प्रथम 55 पदों का योगफल कहा है, योगफल की जैसे ही बात आई बच्चों तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा सूत्र उसमें लगेगा किसका, SN का, और SN बराबर क्या होता है n/2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस छोटे कोष्टक में n-1 गुणे d बड़ा कोष्टक बंद। तो इस प्रकार से आपको इसको ध्यान देना है। अभी आप यहाँ पर देखें, आपका जो छठा क्वेश्चन है इसमें जो जानकारी दी गई है उसको हम लोग लिखेंगे। छठा क्वेश्चन है, इसको हल कर रहे हैं। प्रथम 55 पद कहा है, S55 बराबर हमें 3300 दिया हुआ है। यहाँ से हमें पता चलता बच्चों n का मान कितना है, n का मान 55 है। अब हमें ये देखना होगा 28वां पद पूछा गया है, उस श्रृंखला का 28वां पद ज्ञात करो यहाँ पर, यानी T28 अपने को फाइंड आउट करना है बच्चों। T28 बराबर क्वेश्चन मार्क। बस इतनी है हमारे पास जानकारी, और इसी जानकारी के आधार पर हमें अपना सवाल हल करना है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे, चूंकि SN बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस छोटे कोष्टक में n-1 छोटा कोष्टक बंद गुणे d, इसलिए S55 बराबर जहाँ पर n है वहाँ पर हम 55 रखेंगे। 2a प्लस छोटे कोष्टक में n की जगह 55 माइनस 1, d का मान नहीं पता है, d को हमने वैसे ही लिखा। अभी क्या हो रहा है बच्चों, S55 का मान है आपका 3300, वहाँ लिख दिया हमने। यह है 55/2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस 55 में से घटाएंगे 54 d होगा 54d। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हम कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, 3300 है हमारा बराबर 55/2 यहाँ पर कहा गया है, और यहाँ पर जब आप कॉमन ले लोगे तो आपको 2 कॉमन आएगा, कोष्टक में a प्लस 27d होगा आपका, a प्लस 27d। अब यह 2 और 2 आपका कट गया, क्या हुआ, दोनों पक्षों में हम 3300 से 55 से भाग भी दे सकते हैं, यानी 3300 भागे 55 बराबर क्या हुआ आपका, यहाँ क्या बचा a प्लस 27d। यहाँ आप लिख सकते हैं 55 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 55 से भाग देने पर, तो यहाँ हुआ 11 पचे 55 और 11 यहाँ 33, 2 जीरो लिखे, 5 छक्का 5 और 5 छक्का 30,
यानी 60 आया। आप देख रहे हो बच्चों a प्लस 27d बराबर कितना मिला है आपको? 60 मिला है। ये आपका है समीकरण नंबर 1 बच्चों। अब अगले Tn के लिए चल रहे हैं। हमें ये पूछा गया है चूंकि Tn बराबर a प्लस छोटे कोष्ठक में n माइनस 1 गुणे d, इसलिए T28 बराबर a प्लस n की जगह हमें 28 रखना है ऋण 1 d यहाँ पर, इसलिए T28 बराबर a प्लस 27d हो जाएगा बच्चों। 28 में से घटेगा 27 आएगा। ये आपका है समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से जरा देखेंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से प्यारे बच्चों हम देखेंगे कि हमें समीकरण नंबर 1 में a प्लस 27d का मान मिला है 60, a प्लस 27d बराबर 60, और समीकरण 2 में देख रहे हैं यहाँ पर a प्लस 27d है, इसलिए T28 बराबर 60। हमें यही मान ज्ञात करना था। उस अंकगणितीय श्रृंखला का 28वां पद ज्ञात करो, तो उस अंकगणितीय श्रृंखला का 28वां पद 60 होगा। यहाँ पर आप उत्तर में लिखे T28 बराबर 60। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमारा छठा सवाल हल हुआ, और इस पर आधारित मैं आपको एक गृह कार्य दे रहा हूँ कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योगफल। कितने पदों का योगफल? 10 पदों का योगफल बच्चों। 10 पदों का योगफल 275 है। कितना है? 10 पदों का योगफल यहाँ कितना है? 275। तो उस अंकगणितीय श्रृंखला का 20वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद ज्ञात करना है आपको? 20वां पद। तो इस प्रकार से छठे क्वेश्चन पर आधारित मैंने आपको एक गृह कार्य दिया है। अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ बच्चों। 7वां क्वेश्चन है हमारा, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमिक पदों का योगफल 27 है। किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमिक पदों का योगफल कितना है? 27, तथा उनका गुणनफल कितना है बच्चों? 504। अब यहाँ पर आपको कहा गया है कि जो समांतर श्रेणी के 3 क्रमिक पद हैं उन्हें हमें क्या लेना है? a माइनस डी, a और a प्लस डी लेना है। यहाँ पर आपको ऐसा कहा गया है, उसको हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। 3 क्रमिक पद हैं हमारे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब इन पदों को ध्यान में रखते हुए हम अपने सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। आपको प्रथम शर्त में दिया गया है। 7वां क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं। 7वां क्वेश्चन आपका, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमिक पद। तो समांतर श्रेणी के 3 क्रमिक पद क्या क्या है आपको दिए हैं? a माइनस डी, a प्लस डी, ऐसा 3 क्रमिक पद आपको दिए हैं बच्चों। और आप इसको लिख सकते हो, क्या है आपका? ये दत्त है, ये हमें दिया गया है। अब यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार। अब प्रथम शर्त में क्या कहा गया है? उनका योगफल। यहाँ क्या है? किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमिक पदों का योगफल, यानी a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर कितना है? 27। अब यहाँ पे माइनस डी और प्लस डी आपका कट गया बच्चों। a 3 बार है, तो 3a बराबर कितना है? 27, यानी a बराबर कितना आएगा? 9। दोनों पक्षों में हमने 3 से भाग दिया बच्चों, a का मान मिला। अब द्वितीय शर्त में हमें क्या कहा गया है? द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में कहा गया है कि उनका जो गुणनफल है बेटा 504 है। कितना है? 504। यहाँ आपको जरा ध्यान रखना है, गुणनफल मतलब a माइनस डी गुणे a प्लस डी, इनका हमें गुणा करने पे मिल रहा है 504। प्यारे बच्चों, गुणा करते समय हम एक उपयुक्त समूह बना रहे हैं, a माइनस डी और a प्लस डी का उपयुक्त समूह बना रहे हैं। तो गुणे के रूप में इनको लिख रहे हैं a माइनस डी और गुणे a प्लस डी। अब गुणे के रूप में a तो है, मैंने कुछ नहीं किया, केवल स्थान परिवर्तन किया बस, बराबर 504। अब एक चीज आप जानते हैं, जरा यहाँ पर ध्यान दो, a माइनस डी और a प्लस डी आप क्या लिख सकते हो? a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और गुणे में क्या है ए है बच्चों बराबर 504। तो आप देखो ए का मान आपने कितना प्राप्त किया है 9। यहाँ पर ए का मान 9 प्राप्त किया है यानी ए की जगह हम 9 रख रहे हैं। तो 9 का वर्ग ऋण डी का वर्ग गुणे में 9 बराबर 504। अब दोनों पक्षों में मैं 9 से भाग दे रहा हूँ। 9 81 माइनस डी स्क्वायर बराबर 504/9। 9 बचे 45 बचा 5 9 6 54 यानी आपको 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला 56। या आप लिख सकते हो 9 से भाग देने पर, 9 से भाग देने पर। पहले बच्चों यहाँ लिखा आपने। अब माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56 माइनस 81। तो माइनस डी स्क्वायर बराबर 56 में से 81 आप घटाओगे तो माइनस 25 आएगा यानी दोनों पक्षों में ऋण का निशान है हट जाएगा। आपको मिलेगा डी स्क्वायर बराबर 25। अब इसका वर्गमूल लेंगे बच्चों दोनों पक्षों का तो प्लस माइनस 5 आएगा। यहाँ आप रीजन लिख सकते हो वर्गमूल लेने पर। क्या लेने पर? वर्गमूल लेने पर। अब प्यारे बच्चों आपको ए का और डी का मान तो मिल गया। अब हमें पूछा गया है कि वे पद ज्ञात करो। यहाँ पे कहा है वे पद ज्ञात करो। तो अब हम अपना उत्तर लिखेंगे। वे पद हमारा क्या है उनको हम लिखेंगे। आप उत्तर लिख दोगे। पहला पद है आपका ए माइनस डी और दूसरा है ए और तीसरा है ए प्लस डी। लेकिन इसमें हमको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर हमें डी का मान 2 मिला है यानी +5 और -5। तो वे क्रमिक पद जो है उसको हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। एक बार +5 लेकर के और एक बार -5 लेकर के। यहाँ उत्तर लिख रहे हैं हम वे क्रमिक पद, वे क्रमिक पद। अब कैसे ले रहे हैं हम? ए बराबर कितना है आपका 9 तथा डी बराबर 5 लेने पर, डी बराबर 5 लेने पर पहला पद है आपका ए माइनस डी। ए का मान कितना बच्चों 9 और डी का मान क्या है 5। 9 - 5 बराबर 4। दूसरा है आपका ए यानी 9 और तीसरा है आपका ए प्लस डी यानी 9 धन 5 बराबर 14। अब इसी प्रकार से बच्चों हम क्या ले रहे हैं ए बराबर 9 तथा डी बराबर -5 लेने पर। अब जरा ध्यान रखना पहला पद है हमारा ए माइनस डी तो 9 - -5 तो 9 माइनस प्लस हो जाएगा 9 5 14। फिर उसके बाद है ए यानी 9 और उसके बाद है ए प्लस डी यानी 9 + -5। तो 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। कुछ हुआ नहीं बच्चों, इसमें केवल क्रम बदल गया है। पहले यहाँ 9 और 5 जब आप जोड़ोगे तो आपका 14 आएगा। ध्यान रखो केवल क्रम बदल गया है 14 9 4 और पहले क्या हुआ था 4 9 और 14। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपका 7वां क्वेश्चन हुआ और इसी पर आधारित मैं आपको एक गृह कार्य दे रहा हूँ। किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमिक पदों का योगफल 30 है। कितना बच्चों 30 तथा उनका गुणनफल 750 है। 750 ये आपका गृह कार्य रहेगा। तो वे पद ज्ञात करो। बहुत आसान है, आप आसानी से इसको कर सकते हो। अब हम 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। 8वां क्वेश्चन है आपका किसी समांतर श्रेणी के 4 क्रमिक पदों का योगफल 12 तथा उनके तीसरे और चौथे पद का योगफल जो है वो 14 है। तो उस समांतर श्रेणी के चारों पद हमें ज्ञात करना है। सबसे पहली बात है आप प्रश्न को 2 बार 3 बार अच्छी तरह से पढ़ा करें। पढ़ने के बाद आप सोचो कि इसे हम कैसे कर सकते हैं। तो उस समांतर श्रेणी के 4 क्रमिक पद आपको मानना पड़ेगा। माना पहला पद ए माइनस डी, दूसरा पद ए, तीसरा पद ए प्लस डी और चौथा पद ए प्लस 2डी। इस प्रकार से समांतर श्रेणी के हम चारों पद को मानेंगे बच्चों और मानने के बाद हम अपने सवाल को हल कर सकते हैं। तो आप जरा इस पर ध्यान दो। आपका 8वां क्वेश्चन है माना उस
समांतर श्रेणी के चार क्रमिक पद a माइनस डी कामा a प्लस डी और a प्लस 2d हैं। अब इसी के आधार पर हम प्रथम शर्त के हिसाब से अपना सवाल हल करेंगे। इसलिए प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त क्या बच्चा, तो चारों पदों को जोड़ना है, यानी a माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस a प्लस 2d, और इनको जोड़ने में कितना आता है 12 यहाँ पर दिया है। अब देखो ये माइनस डी है, a प्लस डी है, आपका कैंसिल हुआ, माइनस डी प्लस डी कैंसिल हुआ, ए 4 बार ए है, 4 बार ए जोड़ेंगे तो आपको 4a मिलेगा प्लस 2d बराबर 12। दोनों पक्षों में बच्चों में हम 2 से भाग दे रहे हैं तो 2a प्लस d बराबर 6 आया। यहाँ आप लिख सकते हो 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर अब आपका ये जो समीकरण नंबर कितना हुआ 1। अब द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्तानुसार, तो द्वितीय शर्त में कहा गया बच्चों कि तृतीय और चतुर्थ पद का योगफल। तो तृतीय पद आपका क्या है, देखो यहाँ पे a प्लस डी, और चतुर्थ पद क्या है आपका a प्लस 2d। तो यहाँ पर a प्लस डी प्लस a प्लस 2d बराबर कितना है 14। अब a में a जोड़ेंगे तो 2a प्लस d प्लस 2d 3d और बराबर 14। प्यारे बच्चों इसको आगे हम नहीं हल कर सकते हैं, यहीं पे हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण नंबर 1 और 2 में देखेंगे तो इसको हल करने के बाद हमें d का मान मिलेगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 ऋण समीकरण 2, इसको हम घटाएंगे। समीकरण 1 आपका क्या है 2a प्लस डी बराबर 6 और यह 2a प्लस 3d बराबर 14 दिया है आपको। इसको हम घटा रहे बच्चों, घटाते समय सब चीज़ बदल जाते हैं दूसरे समीकरण के। अब 2a आपका कैंसिल हुआ, d में से 3d घटाएंगे तो माइनस 2d आएगा आपका, और ये माइनस 8 हुआ। अब दोनों पक्षों में 2 से हम भाग दे देंगे तो आपको d बराबर मिलेगा, d बराबर -8/-2, यानी d बराबर कितना आया 4 आया। आपने यहाँ लिखा बच्चों आपको d का मान 4 मिला है। अब इसी के आधार पर समीकरण 1 या 2 में आप रखें, 1 में रखें या 2 में, तो आपको a का मान मिल जाएगा। मैं समीकरण 1 में d बराबर 4 रख रहा हूँ। समीकरण 1 में d बराबर 4 रखने पर तो आपको मिलेगा भी 2a प्लस d बराबर है 6 आपका, यानी 2a प्लस d का मान है 4 बराबर 6, 2a बराबर 6 माइनस 4, 2a बराबर आपका 2 आया, यानी a बराबर 2 में 2 से भाग देंगे, a बराबर कितना मिला 1 मिला है। a का मान मिला और d का मान मिला। अब बहुत आसानी से आप अपना उत्तर लिख सकते हो। यहाँ सीधे आपको उत्तर लिखना है बच्चों, वे 4 क्रमिक पद, वे 4 क्रमिक पद निम्नलिखित है, ऐसे ही आप लिखे तो भी चलेगा। तो पहला पद है आपका a माइनस डी, a का मान कितना है बच्चों 1, और d का मान कितना है 4, 1 माइनस 4 मतलब -3। फिर दूसरा क्या है a का मान 1, फिर तीसरा है a प्लस डी, यानी 1 प्लस d का मान कितना है 4, कितना हुआ 5, और a प्लस 2d, a का मान कितना है 1 प्लस 2 गुणे d का मान कितना बच्चों, d का मान 4 है, 4 दूनी 8 है 9 हुआ। इस प्रकार से आप 1 2 3 4 क्रमिक पद इसके याद कर पाए, -3, 1, 5 और 9। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से रहा आपका 8वां सवाल। अब इसी 8वें सवाल पर आधारित मैं आपको एक गृह कार्य दे रहा हूँ। तो गृह कार्य आपका इस प्रकार से है कि किसी समांतर श्रेणी के 4 क्रमिक पदों का योगफल, तो 4 क्रमिक पदों का योगफल आप ले लो है 50 ले लो, 50 ले लिए, और यहाँ पर उन 4 क्रमिक पदों में
में से तृतीय और चतुर्थ पद का योगफल आपने यहाँ ले लिया 35 कितना बच्चों 35। तो वे 4 पद ज्ञात करो। बहुत ध्यान से देखो, किसी समांतर श्रेणी के 4 क्रमिक पदों का योगफल 50 है तथा उन 4 क्रमिक पदों में से तृतीय और चतुर्थ पदों का योगफल 35 है, तो वे 4 पद ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज मैंने प्रश्न संग्रह 3.3 के भाग 5 इसमें प्रश्न क्रमांक 5, 6, 7, 8 को आपको हल करके दिखाया और इसके ऊपर आपको गृह कार्य भी दिया हूँ। मुझे अपेक्षा है आप वीडियो को बार बार देखेंगे और जो दिया गया गृह कार्य है शुक्रवार तक मुझे व्हाट्सएप करेंगे। कोई समस्या है तो उस समय आप मुझे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।